हाजी मस्तान और पुलिस वालों का अनोखा रिश्ता। जब भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती, तो हाथों में लोहे की हथकड़ी नहीं, बल्कि चेहरों पर एक अनजाना सम्मान होता था। अफसर और सिपाही तक उसे देखकर सैल्यूट ठोकते थे, क्योंकि मस्तान ने कभी पुलिस प्रशासन से दुश्मनी नहीं मोल ली। उसने हमेशा वर्दी की इज्जत की और कभी किसी पुलिस वाले पर गोली या बंदूक उठाने की हिमाकत नहीं की। यहां तक कि मुंबई के कई पुराने पुलिस थानों की टूटी छतें और जर्जर दीवारें हाजी मस्तान ने अपने पैसों से बनवा दी थीं। निचले तबके के गरीब सिपाहियों के परिवारों का वो सबसे बड़ा हमदर्द और मददगार बनकर खड़ा रहता था। सिपाहियों के बच्चों की स्कूल फीस से लेकर उनके डॉक्टर और इंजीनियर बनने की पूरी पढ़ाई का खर्च मस्तान खुद उठाता था। और इस बेहिसाब मदद के बदले में हाजी मस्तान को किसी से कोई दौलत या एहसान नहीं, बल्कि सिर्फ सच्ची इज्जत चाहिए थी। जब कभी किसी बड़े मामले में उसे गिरफ्तार भी किया जाता, तो पुलिस की हवालात में भी मस्तान की नवाबी कायम रहती थी। उसकी सादगी, सफेद लखनवी कुर्ता और शांत रवैये को देखकर बड़े बड़े आईपीएस अफसर भी मन ही मन कायल हो जाते थे। अक्सर थाने के पुलिस वाले आपस में मुस्कुराकर कहा करते थे, इस आदमी की शख्सियत को देखकर लगता है कि कानून भी इसके आगे झुकता है। मस्तान हमेशा कहता था कि कानून से टकराने वाले गुंडे मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन जो कानून की इज्जत करे वो राज करता है। इसी नीति की वजह से पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड में मस्तान एक छत्र राज करता रहा और किसी अफसर ने उसे छुड़ाने से गुरेज नहीं किया। लेकिन हाजी मस्तान का यह खाकी वर्दी वाला दबदबा और पुलिस का यह झुकाव डी कंपनी और दूसरे नए गिरोहों को फूटी आंख नहीं सुहाता था। दाऊद इब्राहिम और उसके साथियों को लगता था कि जब तक पुलिस और मस्तान का यह खामोश रिश्ता कायम है, वे मुंबई पर राज्य नहीं कर सकते। इसीलिए विरोधी गैंग ने हाजी मस्तान को कानून की नजरों में गिराने के लिए एक बहुत बड़ी और गंदी साजिश रच डाली। उन्होंने एक सीनियर पुलिस अफसर की गाड़ी पर मस्तान के नाम की फर्जी पर्ची छोड़कर एक जानलेवा हमला करवा दिया। उनका मकसद था कि पुलिस और हाजी मस्तान के बीच हमेशा के लिए खूनी दुश्मनी का ऐसा बीज बो दिया जाए जो कभी न मिटे। अगली ही भोर मुंबई पुलिस की एक विशेष टीम ने मस्तान के बंगले को चारों तरफ से भारी हथियारों के साथ घेर लिया। अफसरों के हाथों में इस बार बंदूकों की ट्रिगर कसी हुई थी और चेहरे पर भयंकर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मस्तान ने चुपचाप अपने बंगले का दरवाजा खोला, सफेद कुर्ते में बाहर आया और पुलिस वालों की आंखों में शांति से देखा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए और कहा, अगर मेरी सरजमी की पुलिस को मुझ पर शक है तो पहन लो हथकड़ी। मस्तान की उस एक निडर और बेबाक बात ने पुलिस अफसर के उठे हुए हाथों को हवा में ही रोक दिया। लेकिन उस रात जब मस्तान को थाने ले जाया गया, तो थाने की मेज पर रखे उस फर्जी लेटर पैड ने एक ऐसा गहरा राज खोल दिया जिसने पूरी पुलिस फोर्स के होश उड़ा दिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस फर्जी लेटर पैड पर ऐसा कौन सा गुप्त दस्तखत था जिसने दाऊद इब्राहिम की इस पूरी खौफनाक साजिश की पोल खोलकर रख दी? अगर आप हाजी मस्तान के इस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से का अगला भाग देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब/फॉलो करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। और इस सीरीज के अगले भाग के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करें, सलाम।